हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है OR का। इसमें हमें सेल्समैन दिए गए हैं एंड टेरिटरीज दी गई हैं। इसमें हमें सेल्स दी गई है, इसलिए ये क्या है, हमारा मैक्सिमाइजेशन का सम है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे मिनिमाइजेशन के सम में कन्वर्ट करेंगे। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था ना, मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, उसमें से पूरे के पूरे एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 18 में से सबको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी लॉस की मैट्रिक्स या मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स आ जाएगी। ये हमारी प्रॉफिट की मैट्रिक्स दी गई है। इसे हम क्या कर लेंगे, लॉस की मैट्रिक्स में चेंज कर लेंगे। ये हमारी मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इसमें देखो हमें 5 कॉलम्स दिए गए हैं एंड 4 रोज। तो हम क्या करेंगे, ये अनबैलेंस्ड है, इसको पहले बैलेंस बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, हम एक डमी रो को ऐड कर लेंगे। देन उसको बैलेंस बनाने के बाद जो हमारी मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स होती है ना, उसकी हम क्या करते हैं, रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन कैसे करते हैं, रो के सबसे छोटे एलिमेंट्स में से बाकी एलिमेंट्स को माइनस कर देना। यहाँ पे 0 है छोटा, यहाँ पे 5 छोटा है, यहाँ पे 2, इन सब से माइनस कर देना, 0 है। ये हमारी रो रिडक्शन के बाद इक्वेशन बन गई। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं, कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट्स होता है, उसमें से बाकी सबको माइनस कर देना है। यहाँ पे 0 छोटा है, यहाँ पे भी 0 छोटा, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे, इसलिए एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगी। और हमारी कॉलम रिडक्शन के जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम बन गई, क्योंकि यहाँ पे 0 छोटा था ना, और 0 में से किसी को भी माइनस करो तो वो वैसी इक्वेशन ही आ जाती है। तो कॉलम रिडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है असाइनमेंट देना। तो फर्स्ट रो में हमारी 1 0 है, इसको असाइनमेंट देती, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ज़ीरोस कट हो गई। सेकंड रो में 1 0 है, इसको असाइन कर दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग ज़ीरोस कट कर दी। एंड थर्ड रो में 1 0 है, कॉरेस्पॉन्डिंग कट। फोर्थ रो में कोई 0 नहीं है एंड फिफ्थ रो में 2 ज़ीरोस हैं, इसको स्किप कर दिया। अब कॉलम वाइज देखेंगे, 1 0 है, असाइन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कट। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं होती उस रो को टिक कर दिया, उस रो में क्रॉस 0 को टिक कर दिया और क्रॉस 0 वाले कॉलम में असाइंड 0 वाले रो को टिक कर दिया। अब यहाँ इस टिक्ड रो में देखो कोई क्रॉस 0 तो नहीं है, इसमें एक थी, उसे हमने टिक कर दिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अनटिक्ड रोज एंड टिक्ड कॉलम्स को कट कर देंगे और जो बाकी एलिमेंट्स बच गए उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे, 2 है ना सबसे छोटा, 2 को इन सब से माइनस कर देंगे और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना वहाँ पे ऐड कर देंगे। और जहाँ पे सिंपल लाइंस है वहाँ पे कुछ नहीं करना, वहाँ पे उन्हें वैसे ही लिख देना, जैसे 4 का 4, 0 का 0। तो उसके बाद हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 था ना, 8 में हमने 2 को ऐड किया है तभी 10 बना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था ना। बाकी हमने 6, 2 इनको ऐसे लिख दिया क्योंकि इन पे लाइंस थी, और बाकी में से माइनस कर दिया 2 को। देन अब हम फिर से असाइनमेंट देंगे। फर्स्ट रो में 2 0 है, स्किप कर दो। सेकंड में 1 0 है, इसको असाइन और कॉरेस्पॉन्डिंग ज़ीरोस कट कर दो। थर्ड रो में 1 0 है, असाइन कर दो और कॉरेस्पॉन्डिंग कट कर दो। फोर्थ रो में 1 0 है, असाइन और कॉरेस्पॉन्डिंग कट कर दो। फिफ्थ रो में 2 0 हैं, स्किप कर दो। अब कॉलम वाइज देखो, फर्स्ट कॉलम में 1 0 है, असाइन कर दो और कॉरेस्पॉन्डिंग कट कर दो। अब फिर क्या हो गया, हमारी एक रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है, उसको टिक कर दिया, और वहाँ पे जो हमारी क्रॉस्ड 0 थी उनको टिक कर दिया। और क्रॉस्ड 0 वाले कॉलम में हमें क्या करना होता है, असाइंड 0 वाली रो को टिक करना होता है, ये टिक कर दी। इस कॉलम में असाइंड रो ये रही। अब यहाँ पे चेक करो, जो हमारी टिक्ड रोज हैं वहाँ पे कोई क्रॉस 0 तो नहीं बची, इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, और इस रो में हमने ऑलरेडी कॉलम्स को टिक कर दिया था।
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अनटिक्ड रोज एंड टिक्ड कॉलम्स को कट कर देंगे और सबसे छोटे एलिमेंट्स के साथ इनको माइनस कर देंगे और इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स पे उसे प्लस कर देंगे। देन हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई। फर्स्ट रो में 4 ज़ीरोस थी, स्किप कर दिया। सेकंड रो में 1 ज़ीरो है, इसको असाइन कर दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग कट। थर्ड रो में 1 ज़ीरो है, इसको असाइन कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग ज़ीरोस कट। फोर्थ रो में 1 ज़ीरो है, इसको असाइन कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग कट। एंड अब देखो फिफ्थ रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, स्किप कर दो। अब कॉलम वाइज इसको असाइन कर दिया, ये कट हो गई। एंड लास्ट पे ये 0 बच गई। अब सभी असाइनमेंट्स पूरी हो गई ना। अब देखो, अब यहाँ पे हमने ए को क्या असाइन किया 5, बी को असाइन किया 2 एंड ई को असाइन किया 1। इनमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला टेबल था ना, उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रॉफिट मैट्रिक्स में हमारा ए का 5 एलिमेंट था 14 एंड बी का 2 था 18, सी का 4 13 एंड डी का थर्ड है 16 और जो ई थी वो हमारी डमी थी। देन इनका टोटल करेंगे 61 आ जाएगा, ठीक है। एंड हमें ना इक्वेशन में एक सेकंड केस भी दिया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा है अगर हम बी को सेकंड टेरिटरी ना दें तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, क्या हमारे ऑप्टिमम जो हमारे असाइनमेंट का सोल्यूशन आएगा जो हम निकालते हैं सेल्स वगैरह, उसमें कोई चेंज आएगा, अगर आएगा तो कितना आएगा। हमें क्या करना है, बी को 2 असाइन नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इन्फिनिटी का साइन लगा देंगे। सेकंड केस में हमें क्या करना है कि हमें पूरा का पूरा सम ना वैसे ही उतार लेना है, बट हमें क्या करना है, बी को ना 2 असाइन नहीं करना, यानी कि इस 0 की जगह हम क्या डालेंगे, इन्फिनिटी। तो उसके बाद हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी ना। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन मैंने आपको बताई थी, सबसे छोटे एलिमेंट पे से उस रो के सभी एलिमेंट्स को माइनस कर देना। एंड यहाँ पे अब 2 है सबसे छोटा, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे भी 2 है एंड यहाँ पे 0। एंड रो रिडक्शन के बाद हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन करेंगे तो भी यही बन जाएगी। वो क्यों, देखो यहाँ पे सभी छोटे एलिमेंट्स में 0 0 आ रही है ना, इसलिए 0 में से किसी को भी माइनस करो, इस 0 से इस कॉलम को माइनस करो, यही आ जाएगी, इससे इसको माइनस करो, यही आ जाएगी। तो हम कॉलम रिडक्शन भी इसी इक्वेशन को मान लेंगे एंड उसके बाद हम असाइनमेंट देंगे। तो फर्स्ट रो में 1 0 है, इसको असाइन कर दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ज़ीरोस कट। सेकेंड रो में 1 0 है, इसको असाइन कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग कट। थर्ड रो में 1 0 है, इसे असाइन कर दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग कट। एंड फिफ्थ रो में 2 ज़ीरोस थी, इसको स्किप कर दिया। एंड फिर कॉलम वाइज देखो, फर्स्ट कॉलम में 1 0 है, इसको असाइन कर दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग कट। अब यहाँ पे देखो, फोर्थ रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, इसको टिक कर दिया और इस टिक्ड रो में हमें क्रॉस्ड 0 को टिक करना है और उस क्रॉस्ड 0 वाली कॉलम में हमें असाइंड 0 को टिक करना है, ठीक है। उसके बाद अनटिक्ड रोज एंड टिक्ड कॉलम्स को कट कर देंगे। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, जैसे कि 2 है, इसको इन सबसे माइनस और इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स पे प्लस करना है और जहाँ पे सिंपली लाइंस है वहाँ पे कुछ नहीं करना। उसके बाद हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम फिर से असाइनमेंट देंगे। फर्स्ट रो में 2 ज़ीरोज़ है, इसको स्किप कर दो। सेकंड रो में 1 0 इसको असाइन और कॉरेस्पॉन्डिंग कट। थर्ड रो में 1 0 है, इसको असाइन कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग कट। फोर्थ रो में 1 0 है, इसको असाइन कर दो और कॉरेस्पॉन्डिंग ज़ीरोज़, यानी कि इसी रो में और इसी कॉलम में कट कर देंगे। एंड फिफ्थ रो में हमारी 2 ज़ीरोज़ हैं, इसको स्किप कर देंगे। अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में 1 0 है, इसको असाइन कर दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग कट। एंड सेकंड कॉलम में 1 0 है, इसको असाइन कर दिया। अब हमारी कोई 0 नहीं ना बची एंड हमारी सभी रोज में असाइनमेंट आ गई एक एक। तो उसके बाद मतलब कि हमारा आंसर आ गया। तो अब हमने ए को क्या असाइन किया, ए को 2 असाइन किया
बी को असाइन किया 5, सी को असाइन किया 4 एंड डी को असाइन किया 3, ई को असाइन किया 1। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब ये वैल्यूज़ देखो, हमने जो वैल्यूज़ निकाली ना, इनको हमने प्रॉफिट वाली जो मैट्रिक्स थी उसके अकॉर्डिंग पुट करना। जैसे ए का 2 है ना, 2 है 15, बी का 5 एंड हमारा डी का थर्ड एलिमेंट था 16 और ई का फर्स्ट एलिमेंट था 0। इन सब का हम टोटल कर देंगे तो हमारी सेल्स आ जाएगी 6। ओके, अब यहाँ पे हमारे असाइनमेंट में चेंज आया ना, पहले हमारी असाइनमेंट आई थी 61 और अब हमारी ऑप्टिमम असाइनमेंट क्या आई है 60 टोटल सेल्स। तो यहाँ पे कितने का चेंज हुआ 1 का ना, तो ये हमारा आंसर है।